जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी की मल्हार पुस्तक के पाठ नंबर 1 जो एक कविता है स्वदेश के प्रश्न उत्तर और गतिविधियों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पाठ से। इसमें बताया गया है। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का निम्नलिखित प्रश्नों के प्रयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा यानी कि स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पर प्रश्न दे रखा और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे। पहला, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, इसमें पहला बता रखा है, सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से, नैतिकता से। जो कविता के माध्यम से हम देखें तो संवेदनहीनता से है और कठोरता से भी है, यानी कि जो हृदय है यानी कि मन या दिल को पत्थर के समान बताया गया है। ये दो यहाँ पर सटीक उत्तर बैठते हैं। आगे देखें। 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। जो सबसे सटीक है वो देश के प्रति प्रेम। ठीक है बेटे, आगे देखिए। 3, हम है जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? तो हम शब्द आया है, पहला देखते हैं, देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। तो देश में जो हम शब्द है वो देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है। ठीक है बेटे, आगे देखो। चौथा, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? पहला, जिसमें साहस की कमी है। दूसरा, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है। तीसरा, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। चौथा, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो सबसे सटीक है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, वही उत्तर होगा। ठीक है बेटे, आगे देखो। खा, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए और आपने ये उत्तर ही क्यों चुने बताइए। ठीक है, तो पहला इसलिए चुना हमने, पहले का ये उत्तर ये है, संवेदनहीनता और कठोरता इसलिए चुना क्योंकि कवि ने हृदय में भावनाओं के अभाव को पत्थर कहा है। दूसरा इसलिए चुना क्योंकि देश के प्रति प्रेम इसलिए मुख्य भाव है क्योंकि कवि ने इस कविता में देश के लिए जीने मरने की बात की है। ठीक है बेटे, और तीसरा इसलिए हम शब्द इसलिए सुना कि हम सब देशवासियों को संबोधित करता है जो इस देश में जन्मे हैं, पले बड़े हैं, यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और जिससे उनकी पहचान जुड़ी हुई है वही देश के नागरिक है। और चौथा इसलिए सुना कि पत्थर के समान हृदय वही है इसमें स्वदेश के लिए प्रेम नहीं है, अर्थात देश के लिए प्रेम नहीं है। इसलिए क्योंकि ऐसा हृदय कठोर है, संवेदनहीन है, जिसमें देश के प्रति प्रेम नहीं है, या वो हृदय जो देश के बारे में नहीं सोचता, जिसके लिए देश के लिए प्रेम नहीं है, वह निर्जीव होता है। ठीक है बेटे, तो आगे देखो। मिलकर करें मिलान, यहाँ पर दे रखे हैं, मिलान करने हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों में मिलान कीजिए। यहाँ पर स्तंभ 1 है, यहाँ पर स्तंभ 2 है। तो पहला देखें, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो किससे होगा बेटा ये संबंधित, बताइए जल्दी आप। तो बेटा इसका उत्तर होगा पहले का तीसरा। ठीक है, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया, इरादा छोड़ दिया, तो वह ही किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। दूसरा देखे, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, दूसरे का होगा। चौथा, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकता, यानी अपने आप को भी नहीं कर सकता और दूसरों को भी उत्साहित नहीं कर सकता, प्रेरित नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का जीवन निष्फल है और अर्थहीन है। ठीक है, तीसरा देखे, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इसका पहला होगा, जिस देश के
ज्ञान संपदा में समूचा विश्व प्रभावित हो। ठीक है बेटे। और आगे देखो चौथे का होगा दूसरा, सब कुछ है अपने हाथों में, क्यों तोप नहीं तलवार नहीं। मतलब क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जिस प्रकार युद्ध और तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटे, इस तरह से आप मिलान करेंगे। आगे देखो पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या उत्तर समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है बेटे। तो अब देखो यहाँ पर पंक्ति दे रखी पहली, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवाने को। तो इसका उत्तर ये होगा, इस पंक्ति में बताया गया है कि कवि कहता है मनुष्य की मृत्यु एक दिन निश्चित होनी है, यह तो सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। जिस प्रकार समय निरंतर बीतता है, मतलब समय जैसे बीत रहा है, निरंतर चलता रहता है समय चक्र, और काल रूपी दीप हर समय जलता रहता है, उसी तरह काल रूपी दीप भी हर समय चलता रहता है, यानी कि मृत्यु भी आनी निश्चित है। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मरना ही है, लेकिन सच्चा देशभक्त वही है जो अपनी जान देश के लिए समर्पित कर दे, देश के लिए न्यौछावर कर दे। ठीक है, देश के लिए त्याग कर दे अपनी जान का, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। जैसे परवाना दीपक के लिए जलता है, मतलब जैसे परवाना दीपक के लिए जलता है, यह पंक्ति बलिदान निष्ठा और त्याग की भावना को दर्शाती है। ठीक है, आप इस कविता का अर्थ इस तरह से समझ सकते हैं और उत्तर इस तरह से लिखेंगे। दूसरी पंक्ति का देखो भावार्थ, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं भावार्थ को। पंक्ति में बताया है कवि ने कि आत्मबल और आत्मनिर्भरता की बात करता है कवि इन पंक्तियों में, और कहता है कि हमारे पास हर साधन है, रक्षा के लिए तोप है, तलवार है, जैसे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन यदि हमारे दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। कि हमारे अब सभी को अपने देश से प्रेम होना चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। यह देशभक्ति की आंतरिक भावना की अनिवार्यता को दर्शाता है। ठीक है बेटे। आगे देखो गा पंक्ति का, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरह से हम इस पंक्ति का उत्तर देंगे, देखेंगे भावार्थ के रूप में। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि किसी मनुष्य के हृदय में भावनाएं नहीं है, संवेदनहीनताएं नहीं है ना, सॉरी संवेदनाएं नहीं है, और उसमें रस संवेदना प्रेम की धारा नहीं बहती, विशेषकर देश के प्रति प्रेम नहीं है, देश से लगाव नहीं है, तो वह हृदय नहीं है, वह पत्थर के समान है। यहाँ देश प्रेम के जीवन की आत्मता मतलब आत्मा बताया है, यानी देश प्रेम हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे। आगे देखो सोच विचार के लिए कविता को पूरे ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। यहाँ पर दे रखा है, हम है जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है, तो उत्तर आप लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों को राजा रानी कहा है। इसका अर्थ है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, हम अपने देश के स्वामी हैं। इस तरह की उपमा हमें गर्व, स्वाधीनता और आत्मसम्मान का बोध कराती है। दूसरा देखें, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। संसार संग चलने का अर्थ है समय और समाज की गति के अनुसार चलना, यानी समाज और समय के अनुसार चलना, नए विचारों को अपनाना, पुराने को छोड़ना और परिवर्तन के साथ जुड़ना, परिवर्तन को स्वीकार करना, जो चेंज होते रहते हैं उसको स्वीकार करना। हमेशा एक जैसा नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है समाज में, देश में। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पिछड़ जाता है और समाज उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए संसार भी उसका नहीं होता। ठीक है बेटे। गा देखो, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने देश की सेवा, रक्षा या प्रेम के प्रति उदासीन है, जो देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वह धरती पर बोझ के समान है, उसका कोई इस जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है बेटे। घा देखें, कविता में देश के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे,
देश प्रेम का अर्थ केवल देश की सीमा से प्रेम करना नहीं है, बल्कि देश की संस्कृति से, देश की धरोहर से, देश के लोगों से, भाषा से, परंपराओं से, आदर्शों के प्रति भी समर्पण रखना है, सम्मान करना है बड़ों का। यह एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य है। डा देखे प्रश्न, यह रचना एक आह्वान पत्र है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करते हैं। इस रचना की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से देंगे। इस रचना की अन्य विशेषता इस प्रकार होंगी, यह कविता हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरित यानी कि मोटिवेट करती है। दूसरा, कविता में ओज, उत्साह, चेतना का भाव है। तीसरा, भाषा सरल है, प्रभावी है, प्रेरणात्मक है, मोटिवेशनल है। इसमें प्रतीकों, उपमाओं और भावात्मक अपील का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह युवाओं को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है, यानी देश के लिए मरने मिटने का जज्बा पैदा करने की प्रेरणा देती है। आगे देखो बेटे, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए प्रश्न। जिसने की खजाने खोले, इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई है? तो आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ भारत देश के अमूल्य खजानों की बात की गई है, जो इस प्रकार है, जो जैसे ज्ञान, सभ्यता, विज्ञान, संस्कृति, नैतिकता, प्रेम और विविधता। हमारे देश ने ऐसे रत्न दिए हैं जो दुनिया भर में प्रशंसनीय हैं, ठीक है, जिसका गुणगान सब करते हैं। आगे देखो, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया है? यहाँ पर उगे बड़े शब्द नागरिकों के लिए प्रयुक्त है। देश के नागरिकों के लिए क्या कहा गया है? मतलब इसका तात्पर्य है कि हम भारत में जन्मे हैं, उसी की मिट्टी में पले बड़े हैं, यहाँ का ही खाया है, ठीक है, इसलिए हमें देश से प्रेम होना चाहिए। गा देखे, वह हृदय नहीं पत्थर है। पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ पर बताया कवि ने पत्थर शब्द का प्रयोग भावहीनता, संवेदनहीनता, कठोरता को दर्शाने के लिए किया है। जो व्यक्ति देश के लिए नहीं सोचता, न कोई भावना रखता है देश के प्रति, वह पत्थर के समान हृदय वाला व्यक्ति होता है, वह निर्जीव है, उसका जीवन जीना बेकार है। घा देखे, कल्पना कीजिए कि कोई पत्थर अपनी बात कहे तो वह क्या क्या कहेगा? तो उत्तर लिखेंगे, जब मैं नदी में था तो मुझ पर पानी बहता रहता था। यह बात पत्थर कह रहा है, ठीक है बेटे। मुझे नहीं पता था कि समय कैसे बदलता है। अब मैं किनारे पड़ा हूँ और किसी को मेरी परवाह नहीं। मेरी तरह जो देश के लिए कुछ नहीं करता, वह भी समाज में एक ठहरा हुआ पत्थर ही है। ठीक है बेटे, आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। डा देखें, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि उसके संसाधनों से भी जुड़ी होती है। कि आप संरक्षित होना चाहिए और क्यों? मतलब क्या क्या संरक्षित होना चाहिए और क्यों? उत्तर इस तरह से लिखेंगे, देश के संसाधन जैसे जल है, जंगल है, जमीन है, भाषा है, धरोहर है, नदियां हैं, कला है, ऐतिहासिक स्थल हैं, ये हमारी संस्कृति और अस्तित्व की पहचान है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए, इनका संरक्षण आवश्यक है, इनकी रक्षा आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके। कविता की रचना देखो, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम, जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी, राजा रानी, इन शब्दों की ध्वनि यानी कि अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलान कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। यानी कि आपको समूह में बांट बांट दिया जाएगा और समूह में मिलकर इन पर आपस में चर्चा करनी है। तो आप किस तरह से उसका उत्तर दोगे? इस तरह से दोगे बेटे आप। शब्दों के तुक मिलने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा, कविता में जब शब्दों के अंत में समान ध्वनि आती है उसे तुक या तुकांत कहा जाता है। तुकबंदी बोलते हो जिसे आप। उदाहरण के लिए दाना पानी और राजा रानी, ठीक है। ऐसी तुकों से कविता बनती है। यानी कि कविता में इससे क्या क्या होता है? लय बनती है, रिदम जिसे आप बोलते हो, पाठ में मधुरता आती है,
कविता स्मरणीय और आकर्षक बनती है और भाव अधिक प्रभावशाली रूप से पाठक तक पहुंच पाते हैं। जो जो बात बताना चाहते हैं कविता के माध्यम से वह पाठक तक, पढ़ने वाले को पहुंच जाती है। इससे कविता केवल पढ़ने में नहीं, सुनने में भी बहुत सुंदर लगती है। ठीक है बेटा, तुकबंदी की ये विशेषताएं हैं। खा देखेंगे, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, तो लिखेंगे कवि ने कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए हैं। पहला, प्रश्नवाचक शैली, जैसे क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, या पाठक को सोचने पर विवश करते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग क्या है, यानी कि प्रश्नावली जैसी शैली का प्रयोग क्या है। आगे देखो, उपमा और रूपक, यानी कि ये अलंकार है। हृदय को पत्थर कहना, परवाना और दीपक का उदाहरण, ये कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटे। अनुप्रास अलंकार देखो, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जिसमें पंक्ति में ध्वनि की मधुरता या पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, आगे देखो, देशभक्ति का ओजपूर्ण स्वर, हर पंक्ति में देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा है। आगे, सीधी अपील, पाठक के हृदय को छू लेने वाली शैली अपनाई गई है। इस तरह से ये सभी प्रयोग कविता को अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं। आपकी कविता। अब आपको स्वदेश कविता की प्रेरणा से देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों पर आधारित एक छोटी कविता बनानी है। जिस तरह से ये है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब नीचे एक उदाहरण दिया गया है जो आपके लिए मार्गदर्शक हो सकता है, मैंने कविता बनाई गई है जिस पर। ठीक है, उदाहरण वाली कविता इस तरह से देखेंगे। मिट्टी की खुशबू जब आई, भारत माता की याद दिलाई, पर्वत नदी खेत हरे, सब कहे है देश मेरे। संस्कृति जिसकी सबसे प्यारी, भाषा बोली सबसे न्यारी, जन जन करता जिसकी सेवा, भारत है मेरा सच्चा मेवा। ये देशभक्ति से प्रेरित कविता है। आप अपने अनुसार भी इस कविता बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस उदाहरण के तौर पर यह कविता दी गई है। आगे देखो, देश के लिए जान लुटा दूं, हर बला से टकरा जाऊं, तेरा ऋण मैं कभी न चुकाऊं, तुझको दिल से शीश झुकाऊं। ये कविता यहाँ पर इस तरह से पूरी होती है। आप अपने अनुसार भी अपने विचार शक्ति से, कल्पना शक्ति से कविता बना सकते हैं।